तो हम बीपी, शुगर, थायराइड या बड़ा से बड़ा रोग, बहुत सारा आसन, प्राणायाम, कुछ खान पान ऐसा है जिसके द्वारा हम करके स्वस्थ हो सकते। जलो उपवास करेंगे तो हमको 3-4 दिन में अपना थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा लेना चाहिए सुरक्षा के हिसाब से। और योग में उपवास एक चिकित्सा है। नमस्कार, मैं मानसी पाठक स्वागत करती हूँ आपका हज़ारीबाग अपडेट्स में। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ी हैं जो कई वर्षों से पुण्य के काम करते आ रही हैं और इन्होंने अपना अंग भी दान में दे रखा है। और नवरात्र के ऐसे मौके पर इन्होंने 9 दिन का जल उपवास कर रखा है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कभी फलाहार पे रहते हैं, कभी एक समय का सेंधा नमक का खाना बना खाते हैं। और इन्होंने कैसे सोचा, इनके जहन में कैसे आया कि 9 दिन का जल उपवास करना चाहिए। सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। और बता दूं कि इनका नाम वर्षा डे है। आइए उनसे जानते हैं। आपका हज़ारीबाग अपडेट्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुभ नवरात्रि। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग फलाहार करते हैं, ज़्यादातर लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, लेकिन आपके जहन में ये कैसे आया कि जल उपवास करना चाहिए? आज हम 20 साल पहले से करते आ रहे हैं। जब हम शुरुआत किए थे तो एक टाइम सेंधा नमक खाकर ही शुरू किए थे। फिर कोरोना टाइम से हम फल खाकर रहते थे, फलो उपवास में रहे। और पिछले साल से मन में विचार आया, कुछ मोदी जी से भी इंस्पायर हुए थे, हमारे माननीय मोदी जी से, कि उन्होंने जब राम मंदिर के उद्घाटन के समय किए थे ना 9 दिन का जलोपवास, तो जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो पिछली बार से हम पिछली दुर्गा पूजा से शुरू किए, तो कर लिए। तो अब मन में हिम्मत और स्नेह सब कुछ आ गया कि नहीं कर पाएंगे, तो किए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जल लेते हैं, 1 या 2 डाब लेते हैं और बीच बीच में शहद और नींबू का पानी लेते हैं। 20 वर्षों से ये करते आ रही हैं, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? उपवास के बहुत सारे फायदे हैं। आपको हम ये बतला दें, हम योग से जुड़े हुए हैं और योग में उपवास एक चिकित्सा है। इसके बारे में अभी शायद बहुत लोग विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन कैंसर तक का इलाज उपवास से किया जाता है। और अभी चूँकि हम नवरात्र के समय ही ये क्यों रखते हैं, एक हमारा मार्च अप्रैल में जो रामनवमी के समय होता है, और अभी हमारा जैसे प्रकृति 5 तत्वों से बना है, सबको पता है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। तो ये जब ऋतु चेंज होता है तो उसमें कुछ प्राकृतिक जैसे चेंज आता है, हमारे बॉडी में भी थोड़ा वात पित्त कफ सब चीज़ का चेंज आता है। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारा जो शारीरिक स्थिति वो सारा चीज़ बहुत बैलेंस रहता है, हमारे शरीर के विकार बाहर चले जाते हैं। और ये सब भी फायदा है ना कि जैसे जब हम उपवास किए हैं तो हमारा पचाने वाला जो ऊर्जा लगता है, एनर्जी पाचन क्रिया में लगता है, उसको उस समय नहीं लगता है, खर्च नहीं होता है, वो ऊर्जा हमारे शरीर के दूसरे कामों में लगाया जाता है, जिससे हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। लोगों का सोचना है कि उपवास किए हैं हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उपवास या जलो उपवास जो है, किसी का देखा देखी या सुनकर ना करें। अगर आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति इसके लिए तैयार है, फिर भी जिनका बीपी लो है वो ध्यान पूर्वक करें। इसके लिए हमारे योग में है एक सूर्य भेदी प्राणायाम, जिससे हमारे नमक की कमी को पूरा नहीं, मतलब जो कमी होगा उसको भरपाई करता है अगर हम सूर्य भेदी प्राणायाम करें। अगर हम करके बता दें आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम सूर्य भेदी ऐसे राइट से श्वास भरेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, उसके बाद लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से नहीं लेंगे, फिर हम राइट से ही लेंगे, होल्ड करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। इससे क्या है ना, हमारे अंदर जो नमक नहीं खा रहे हैं वो सब कमी हो जा रहा है। जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम को करेंगे तो हमारे अंदर उसका बहुत पूर्ति होगा। लेकिन जलो उपवास करेंगे तो हमको 3-4 दिन में अपना थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा लेना चाहिए सुरक्षा के हिसाब से कि हम ठीक हैं, तभी आगे कंटिन्यू करें। ऐसा ना कि करके कोई दिक्कत हो। और जो बीपी हाई वाले हैं वो ये प्राणायाम जो हम बतलाएं वो ना करें, बीपी हाई वाले नहीं कर सकते हैं। हम योग से जुड़े हैं इसलिए उपवास को और ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सब कोई बहुत लोग उपवास करते हैं। उपवास से हमारे भगवान की ओर भक्ति एकाग्रता ज़्यादा जाता है, मन शांत रहता है और शरीर का तो विकार भी बाहर चला जाता है।
जब हम माँ दुर्गा से मिले हुए रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं अभी, तो हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों फ़ायदा एक साथ हमें होता है उपवास से। थायराइड वगैरह बिल्कुल योग से ठीक हो जाता है। कमर दर्द, पैर दर्द, जो लोग सोचते हैं कि हम उठ नहीं ज़मीन में नहीं बैठ सकेंगे, ये सब कोई दिक्कत नहीं। आप योग से जुड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। बीपी, शुगर, ये सब कोई इतना चिंता वाला रोग नहीं है अगर हम इसे योग करें लगातार। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार पड़ेंगे तब योग करें। हम योग सब लोग करते रहें तो बीमार ही ना पड़ें। ऐसा नहीं, किन्हीं का कहना होता है कि हम तो दुबले हैं, हमें क्या योग की ज़रूरत है। यहाँ मोटे दुबले का बात नहीं है, यहाँ आप कितने स्वस्थ हैं ये मायने रखता है। अगर हम दुबले हैं और कमज़ोर हैं, लगता है बहुत, फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं हम फिट हैं, ठीक है आप फिट हैं, लेकिन आप योग कीजिए, लॉन्ग टाइम तक फिट रहिएगा और बहुत जिनका वेट है वो वेट भी घटेगा और बहुत सारा रोग ठीक होता है। जी बिल्कुल, आपके चेहरे से देखकर लग भी नहीं रहा जल उपवास है और अभी आप तरोताज़ा दिख रहे हैं। तो जैसा कि हमारे कई दर्शक आपको देख रहे हैं, कई लोग बीपी के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं और जैसा कि आपने बताया कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि योग से वो कैसे उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? क्या बोले, कुछ खान पान में परिवर्तन लाना होगा आपको। जीवन जीने की जो शैली है, जैसे आपका सोना उठना, ये सारा कुछ, जब से हम 12 बजे 2 बजे सोएंगे, देर तक उठेंगे, ये सारा ही रोग का कारण है। तो हम बीपी, शुगर, थायराइड या बड़ा से बड़ा रोग, बहुत सारा आसन, प्राणायाम, कुछ खान पान ऐसा है जिसके द्वारा हम करके स्वस्थ हो सकते हैं। एक दो उदाहरण आप बता दीजिएगा थोड़ा, जैसे ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत आसानी से जो उपलब्ध है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये जो सहजना जब मिलता है, जिसको सिट्टी बोलते हैं इधर झारखंड में, सहजना जब मिलता है उसको तो खाए हाई बीपी। लेकिन जब वो नहीं मिलता है, उनका पत्ता तो हमको हमेशा हम लोग का अवेलेबल रहता है। आपको विदेशों में, बड़े शहरों में उसके लोग खरीद के खाते हैं, लेकिन इधर जब हमको फ्री में मिलता है तो हम थोड़ा ध्यान कम देते हैं। उसका इस्तेमाल करेंगे हाई बीपी वाले। शीतली प्राणायाम, शीतकारी, अनुलोम विलोम और चंद्रभेदी, इस टाइप का प्राणायाम से हम हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे दर्शक को, किन्हीं को भी कोई अगर पूछना हो हमसे, फ़ोन नंबर तो आपसे पता चल ही जाएगा। पूछने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है कि आप फ़ोन करके अपने बारे में अगर जान सकते हैं कि नहीं, हमको कोई चीज़ आपसे हेल्प चाहिए कि हमारे बीपी के बारे में आप कुछ बता दीजिए, या थायराइड के लिए या कोई भी कुछ चीज़ के लिए भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जल उपवास के माध्यम से हम अपने शरीर के विकार को कैसे दूर रख सकते हैं और उपवास के माध्यम से हमारा मन भी शांत रहता है और हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ जाती है। तो जैसा कि आपने सुना इनसे, इन्होंने 9 दिनों का पूरा जल उपवास रख के अपने आप को कितना तरोताज़ा रखा है और ये बिल्कुल फिट भी हैं, इन्हें कोई तरह की बीमारी भी नहीं है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहें हज़ारीबाग अपडेट्स के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं मानसी पाठक, हज़ारीबाग अपडेट्स से। धन्यवाद।